Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई प्लेनेट अपने डेबिलिटेशन में है और आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में है, यानी आपके बर्थ चार्ट में, लगन चार्ट में अगर फर्स्ट हाउस में उसकी प्लेसमेंट होती है और कोई प्लेनेट अगर अपनी नीच अवस्था में है तो उसका क्या रिजल्ट हम लोगों को मिलता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और फर्स्ट हाउस जो है वो आपकी पर्सनालिटी का घर माना जाता है। फर्स्ट हाउस से देखा जाता है कि आपको कितना नाम, कितना फेम, कितनी पहचान, ये सारी चीजें मिलेंगी। फर्स्ट हाउस यानी आपकी पर्सनालिटी, जैसे भी आप दिखते हैं, जैसे भी आप रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, जो भी समाज को दिखाई दे रहा है आपके अंदर, वो आपका फर्स्ट हाउस माना जाता है। इसलिए फर्स्ट हाउस को पर्सनालिटी का हाउस भी माना जाता है और नाम और फेम का हाउस भी माना जाता है। फर्स्ट हाउस में अगर कोई प्लैनेट अपने डेबिलिटेशन में होता है तो फर्स्ट हाउस की चीजों को पाने के लिए, फर्स्ट हाउस की चीजों को हासिल करने के लिए आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि आपको फर्स्ट हाउस की चीजें आप चाहिए। लेकिन अगर कोई प्लैनेट अपने डेबिलिटेशन में है और फर्स्ट हाउस में है तो कहीं ना कहीं आपका जो काम करने का तरीका होगा वो थोड़ा सा अनबैलेंस होगा। यानी अनबैलेंस तरीके से आप काम करेंगे, बहुत ही फास्ट तरीके से काम करेंगे, बहुत ही जल्दीबाजी में रहेंगे कि आपको फर्स्ट हाउस की चीजें मिले, यानी नाम और फेम आपको मिले। तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से भी काम कर सकते हैं, क्योंकि प्लेनेट यहां पर अपने डेबिलिटेशन में है। अगर कोई प्लेनेट यहां पर अपने एग्लिटेशन में होता है तो इंसान बहुत ही बैलेंस्ड होता है, बहुत ही कूल होता है, बहुत ही सोच समझ के काम करता है। लेकिन अगर कोई प्लेनेट अपने डेबिलिटेशन में है तो आपके अंदर जल्दबाजी वाले गुण बहुत ज्यादा होंगे। आप किसी भी तरीके से चाहेंगे कि मेरा नाम हो जाए, मुझे फेम मिल जाए, मेरी पहचान बन जाए, तो उसके लिए आप कोई ना कोई रैश डिसीजन भी ले सकते हैं। अगर राहु की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में होती है उस डेबिलिटेटेड प्लेनेट के साथ में, या राहु अगर उसके ऊपर एस्पेक्ट डाल देता है, तब भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो फर्स्ट हाउस की चीजों को पाने के लिए आप कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड होते हैं कि फर्स्ट हाउस की चीजें आपको मिल जाए। लेकिन फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अपने एग्जिल्टेशन में होता है, अपने ओन साइन में होता है, अपने फ्रेंडली साइन में होता है, तो फर्स्ट हाउस की चीजें आपको मिल जाती है। यानी जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, चाहे जल्दीबाजी में कर रहे हैं, चाहे बिना सोचे समझे कर रहे हैं, आपको चीजें चाहिए, कोशिश आप कर रहे हैं, तो वो जो कोशिश है वो आपकी कामयाब हो जाती है। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही है, या अपने एग्जिल्टेशन में है, या केंद्र भाव में है, या लाभ भाव में है, या फिफ्थ हाउस में है, या सेकंड हाउस में, या थर्ड हाउस में है, लेकिन अपने फ्रेंडली साइन में होना चाहिए। और अगर कोई प्लेनेट अपने डेबिलिटेशन में है और उसका लॉर्ड जहां पर वो प्लेस्ड है, उसका लॉर्ड भी अगर वीक हो जाता है, या वो भी अपने डेबिलिटेशन में होता है, या कम्बस्ट होता है, या राहु शनि केतु के साथ होता है, तो आप जीवन भर फर्स्ट हाउस की चीजों के लिए मेहनत करते रहते हैं, लेकिन वो चीजें आपको नहीं मिलती हैं, और अगर मिलती भी हैं तो आपके हाथ से निकल जाती है। तो कोई भी प्लेनेट अगर आपके फर्स्ट हाउस में अपने डेबिलिटेशन में है, जैसे वीनस अगर फर्स्ट हाउस में है, 6 नंबर साइन के ऊपर वीनस है, तो वीनस यहां पर अपने डेबिलिटेशन में होगा। और जुपिटर अगर यहां पर प्लेस्ड होगा तो 10 नंबर साइन पर होगा, क्योंकि जुपिटर 10 नंबर साइन पर अपने डेबिलिटेशन में होता है कैप्रिकॉर्न के ऊपर। और अगर मून यहां पर स्कॉर्पियो साइन में होता है, यानी 8 नंबर साइन में, तो मून अपने डेबिलिटेशन में होगा। सन अगर यहां पर लिब्रा साइन में होता है तो सन अपने डेबिलिटेशन में होगा। मरकरी यहां पर पाइसिस साइन में होता है तो मरकरी यहां पर अपने डेबिलिटेशन में होगा। सैटर्न यहां पर एरीज साइन में होता है तो सैटर्न यहां पर अपने डेबिलिटेशन में होगा। तो इस तरीके से जो भी प्लेनेट अपने डेबिलिटेशन में है, फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस की चीजों को हासिल करना चाहेगा। फर्स्ट हाउस की चीजों को पाने के लिए इंसान बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होगा कि मुझे फर्स्ट हाउस की चीजें मिल जाएं, मेरा नाम हो जाए, मेरी एक पहचान बन जाए, मैं सबसे आगे दिखाई दूं, मुझे सबसे अच्छी पोजीशन मिल जाए। तो उन सब चीजों के लिए आप ट्राई करते रहेंगे, लेकिन वो सारी चीजें आपको जब भी मिलेंगी जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपको सपोर्ट कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि मंगल है, यहाँ एरीज साइन आ रहा है फर्स्ट हाउस में, और मंगल की प्लेसमेंट अगर एरीज साइन में है, मार्स अगर यहां पर बैठा है, रोचक योग बना के बैठा है, या मार्स अगर अपने एग्लिटेशन में है, मार्स मान लेते हैं कि यहां बैठा है 10 नंबर साइन के ऊपर, मार्स यहां पर है, यहां पर एरीज साइन आ रहा है, तो मार्स अपने एग्लिटेशन में आ गया। तो ऐसे में आपको क्या है कि फर्स्ट हाउस की चीजें मिल जाती हैं। लेकिन मंगल अगर कम्बस्ट हो जाता है,
मंगल अगर सन के साथ कहीं प्लेस है, मान लेते हैं कि यहां पर प्लेस है, मार्स यहां पर है, सन के साथ है और मार्स आपका कंबस्ट हो गया, या केतु के साथ है, या सैटर्न के साथ है, या राहु के साथ है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में, या कहीं भी है, वीक पोजीशन में है, या मंगल अपने डेबिलिटेशन में है, मान लो कि मंगल यहां पर है, 4 नंबर साइन के ऊपर मंगल यहां पर है, मंगल अपने डेबिलिटेशन में है, और यहां पर अलग अलग जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जैसे सैटर्न यहां पर बैठा हुआ है, सैटर्न अपने डेबिलिटेशन में है और उसका लॉर्ड मंगल भी यहां पर अपने डेबिलिटेशन में है, तो यहां पर आपको फर्स्ट हाउस की चीजें मिलेंगी तो सही, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। तो समझने वाली बात यह है कि फर्स्ट हाउस में अगर कोई प्लेनेट अपने डेबिलिटेशन में है तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उससे है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहां पर प्लेस्ड है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर आपको सपोर्ट कर देता है तो आपको फर्स्ट हाउस की चीजें बहुत इजी तरीके से मिल पाती हैं, लेकिन फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर आपको सपोर्ट नहीं करता है तो आपको जीवन भर बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्लेनेट आपके बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में होता है और अपने डेबिलिटेशन में होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ के ऊपर। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।